भगवान भोलेनाथ सबकी वाईफाई कनेक्ट होता है, वो अपने आप पता लग जाता है। ऐसा कुछ नहीं। तप से अगमन कई संसारा, तप से सम करे संहारा। वो तांत्रिक सिद्धियां हैं, कम समय में आती हैं, कम समय के लिए रहती हैं, चली जाती हैं। मानस कह रहा है मंत्र जाप और दृढ़ विश्वासम रघुपति भगत अरल संजातम पांचवी भक्ति है। जिनको नाम जपने से विश्वास है वो नाम जपते हैं, जिनको ध्यान में विश्वास है वो ध्यान रखते हैं। अपनी अपनी क्रिया अलग अलग होती हैं। भूत मैं हूँ, पीपल का वृक्ष मैं हूँ, सिंहों में सिंह, जानवरों में सिंह मैं हूँ। तो तेरी सख्ता के बिना हे प्रभु मंजिल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। उसी की सत्ता का काम चल रहा है। कौन किसको मान रहा है, वो उसी बेस में आना पड़ेगा उसे। सदा से होते आए भगवान भक्त के बस में। हमेशा से भगवान को नाना भांति नचाया, भक्तों ने मुझे नाना भांति नचाया। तो भक्त है जिस वेश में बुलाएगा उसी वेश में भगवान को आना पड़ता है। प्रहलाद ने कह दिया कि मेरे खम्भे में भगवान है, तो नरसिंह बन के आना पड़ा। जातिवाद का तो जहर घोल दिया है, अपन जातिवाद नहीं मानते। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म संसद लाइव टीवी पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग प्रयागराज महाकुंभ में हैं। कुंभ हालांकि 3 सालों पे लगता है और फिर 6 सालों पे अर्ध कुंभ लगता है, 12 सालों पे पूर्ण कुंभ लगता है। लेकिन अब की बार जो लगा हुआ है ये महाकुंभ है। 12 सालों के 12 बार बाद आया है, यानी कि 144 वर्षों बाद महाकुंभ आया है। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि हम महाकुंभ के दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराएंगे, उनके आशीर्वचन सुनाएंगे। तो आइए आप भावपूर्ण दर्शन करिएगा। हम गुरु जी के सामने लाइव हो रहे हैं। आइए। गुरु जी नमस्कार। महादेव। ओम नमो नारायण। गुरु जी आपका शुभ नाम? महेंद्र सुरेश भारती जी महाराज, पंचदश नाम जूनागढ़। आजकल के जो जुआ है वो धर्म से विमुख होते जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमको धर्म का क्या जरूरत है। तो इसके विषय में जुआ लोगों को क्या कहें? नहीं नहीं, युवा पीढ़ी में तो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जागृत किया है। सबसे कम उम्र के साधु धीरेन्द्र शास्त्री छतरपुर से है। वो युवा पीढ़ी के लिए चेतना देने के लिए तैयार है। अब तो युवा पीढ़ी में काफी चेतावनी है। पहले पिछली सालों में ज्यादा धर्म से विमुख हो रहे थे। महाराज जी अखाड़ा कितने होते हैं? 14 अखाड़े हैं, 7 सन्यासियों की, 7 बैरागियों की। महाराज जी जैसे जो नागा साधु बनाए जाते हैं, तो नागा साधु बनाने का क्या उसका विधान होता है, कैसे उसका? नागा साधु को तनी में छोड़ दिया जाता है। श्री अवधेशानंद गिरी जी जूना पीठा दूसरे वेद मंत्र द्वारा उसे पूरी रात्रि में 108 बार स्नान कराया जाता है और पिंडदान किया जाता है। उसके बाद नागा सन्यासी बनाया जाता है। महाराज जी जैसा हम लोग सुने हैं कि जब जब भी सनातन धर्म पे कोई दिक्कत आता है तो नागा सन्यासियों की फौज रहती है। तो इसको किस प्रकार इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। जब जब सत्य सनातन धर्म है ना, वो शास्त्र नहीं मानेगा, वो शस्त्र से लिए तैयार है। शास्त्र मन नहीं मानेगा, वो शस्त्र बनाना अनिवार्य है। इसकी लागा सभ्यता ही बनाई है हमारी, वो शस्त्र अस्त्र से काम ले सकती है। महाराज जी अभी जो जुआ है, टेंशन डिप्रेशन में इतना है कि बहुत सारा अभी न्यूज आ रहा है कि बहुत सारे जुआ आत्महत्या कर रहे हैं। तो कैसे इस जुआ पीढ़ी को बचाया जाए? जब होए धर्म की हानि, और बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब संसार में धर्म की हानि होती है तो ऐसा होता है, असुर लोग बढ़ते हैं और भजन करने वाले लोग कम रह जाते हैं। महाराज जी जैसे हम लोग गए थे, वृंदावन गए थे, तो वहाँ नाम जप की प्रधानता है। और हम जैसे वहाँ वहाँ घाटों पे भी रहते हैं, हम बनारस काशी में भी अपने, तो वहाँ कुछ सन्यासी मिलते हैं तो ध्यान करने के लिए बताते हैं कि बिना ध्यान का कुछ भी संभव नहीं होता। तो महाराज जी नाम जप करना चाहिए क्या ध्यान का? ध्यान में विश्वास है, वो ध्यान रखते हैं। अपनी अपनी क्रिया अलग अलग होती हैं। महाराज जी जैसे गुरु जी से हम मिले थे तो रामकृष्ण परमहंस की कहानी बता रहे थे कि उनके गुरु थे तोतारामपुरी।
तो तोताराम पूरी कहते थे कि रामकृष्ण तेरा मोक्ष नहीं होगा, इसलिए कि तू काली से जुड़ गया है। मोक्ष के लिए सभी बंधनों से मुक्त होना पड़ता है। लेकिन जैसे हम वहाँ वृंदावन का ही ले लें, तो वहाँ जैसे राधा रानी का नाम जपने के लिए बोला जा रहा है, कहीं राम का नाम जब जुड़ना ही है तो मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष का साधन ही संन्यास पद है। जब तक संन्यास में नहीं आएगा तब मोक्ष का साधन ही नहीं बन सकता है। सगुन उपासक मोक्ष नहीं, तो भगवान राम उसे सगुन उपासक होते हैं, उनको बार बार भजन करने के लिए प्रेरित करते हैं और जन्म देते रहते हैं। जैसे महाराज दशरथ का मोक्ष नहीं हुआ था, वो अयोध्या में रावण मरने के बाद पहुंचे थे। सगुण उपासक होते हैं, निर्गुण उपासक होते हैं, उनका मोक्ष होता है। दो तरह सगुण उपासक का मोक्ष नहीं होता, निर्गुण उपासक का मोक्ष। हाँ, निर्गुण उपासक का मोक्ष होता है, सगुण उपासक का मोक्ष नहीं होता है। सगुण उपासक मानस कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सगुण उपासक मोक्ष नहीं। रघुपत इतने भगति नहीं दें, अपनी भक्ति दे देते हैं, बार बार जन्म लेके साधु बनते रहते हैं। जैसा कि हम वृंदावन गए थे, प्रेमानंद बाबा भी चल रहे हैं, जो पीले वस्त्र पहन के रहते हैं पूरा बार, तो उनके शिष्य कर रहे थे कि भगवत प्राप्ति बड़ा है या मोक्ष बड़ा है, हमसे ये तर्क कर रहे थे। तो महाराज जी, भगवत प्राप्ति बड़ा है या मोक्ष बड़ा है, कि दोनों एक ही है? मार्ग जो जाको सोई भावा, जिसको जो मार्ग अच्छा लगता है, तुम्हें कौन सी चीज प्रिय है उसे खाओगे, हमें कौन सी चीज प्रिय है उसे खाएंगे। हमारा हमें जन्म से इष्ट किसको मानते हैं? भोलेनाथ को, भोलेनाथ को मानेंगे। वो कृष्ण को, राधा को मानते तो राधा को ही मानेंगे। कलयुग में आरक्षण दे रखा है, तो जो जिस मार्ग में जाना चाहता है उस मार्ग को अपनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप टोपी लगाओ या साफा बांधो, या कोट पहनो या कुर्ता पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या सब एक ही रास्ते। हाँ, जाना सबको वही रास्ते से। महाराज जी, भगवत प्राप्ति के उपाय बताइए। कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। ओनली जी राम जी का भजन, रामचरितमानस का पाठ करना ही कलयुग का तारण का उद्धार है। सभी वेदों का सार है रामचरितमानस, जो उसमें लिखा है वही करिए, उद्धार हो ही जाएगा। महाराज जी, जैसे कहा जाता है कुंडलिनी साधना, तो ये कुंडलिनी साधना क्या होती है? तो तांत्रिक साधना, हजारों साधना मैं नहीं जानता हूँ। मैंने तो एक ही साधना सीखी है, ओनली भोलेनाथ। गौर शरीर में गौर विरायत, मोर मुकुट सिर सुवत भागे, नागन को पवित्र से उज्जा कहे, शीश भाल है ताके, दान करे पल में फलचार, टारत अंक लिखे बदना के, तो शंकर नाम शंख सदाई भरोसे रहो निस्बासर भागे। मैं तो ओनली भोलेनाथ के भरोसे रहता हूँ। आस तोष तुम अवडर दानी, और आर ठहरो दीन जन जानी। इष्ट को पकड़ के आप उसी में लग जाइए तो आपका तरन तारा हो जाएगा। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि भूतों में मैं हूँ, पीपल का वृक्ष मैं हूँ, सिंहों में सिंह, जानवरों में सिंह मैं हूँ। तो तेरी सख्ता के बिना हे प्रभु मंजिल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। उसी की सत्ता का काम चल रहा है, कौन किसको मान रहा है वो उसी वेश में आना पड़ेगा उसे। सदा से होते आए भगवान भक्त के बस में, हमेशा से भगवान को नाना भांति नचाया, भक्तों ने मुझे नाना भांति नचाया। तो भक्त है, जिस वेश में बुलाएगा उसी वेश में भगवान को आना पड़ता है। प्रहलाद ने कह दिया कि मेरे खम्भे में भगवान है, तो नरसिंह बन के आना पड़ा। क्या है? आना पड़ा, नहीं आना पड़ा? आओ ना, जुड़ जाना है, चाहे जिस हाँ रूप में जुड़े। हाँ, तो आएगा। भाव को भाव अनखयाल सऊ, और नाम जपत मंगल दिस दसऊ। रामचरितमानस कह रहा है कि भाव से, कुभाव से, अनक से, आलस से मेरे मंत्र का जाप कर, उद्धार तो हो ही जाएगा। पर विश्वास करना पड़ेगा, जब विश्वास है वही खास है। मंत्र जाप और दृढ़ विश्वास, विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास। महाराज जी, आप कितने साल के थे तो सन्यास? मैं तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, जन्मा हूँ तभी से रामचरितमानस की संगत कर रहा हूँ, रामचरितमानस में ही रह रहा हूँ, तो साधु ही हूँ, मेरा जीवन साधु है। महाराज जी, आपके मन में ऐसा क्या भाव आया कि आप इस साधु बन गए? मन का भाव प्रारब्ध होता है, मेरा कोई दोष नहीं। पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, कोई अधूरी तपस्या रह गई, दोबारा कर रहा हूँ। भक्त बीज पलटे नहीं होए संत का संत। जो बीज पड़ गया ना भक्ति का, उसे कोई हटा नहीं सकता है। वो बारिश होते ही घास जम जाएगी।
गर्मी होते में घास नहीं दिखाई देती रास्ते पे, जब है महाबृष्टि फूट के आ रही और जिम स्वतंत्र में बगैर नारी। अत की वर्षा होने पर पहाड़ पे पियरियाई आ जाती है, आती है ना। मानस कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हम हूँ। लोग पढ़े थे चवार्क दर्शन के बारे में, तो चवार्क दर्शन के जितने ऋषि हैं तो वो बताते हैं कि नहीं, ये जो जीवन है इतना ही तक मरे, खाओ पियो ऐश करो, उसका बताते हैं कि जीवन के बाद कुछ नहीं है। तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? भलाई भलाई और बुराई और ऋण साथ जाता है, इसको कोई नहीं मिट सकता है। आपने किसी के साथ बुरा कर दिया, राम जी ने बाली को मार दिया धोखे से, तो कृष्ण अवतार में आके कृष्ण को बैलिया बन के मार ही दिया। किसी के साथ तुमने धोखा किया तो वो साथ जाएगा, किसी का कर्जा ले लिया तो वो साथ जाएगा, जन्म नहीं जन्म देना पड़ेगा। कर्म फल मिलना ही, जन्म मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इस जन्म या अगले जन्म। अगले जन्म भी मिल सकता है। कर्म प्रधान पे शुक्र राखा, खो कर तर्क बढ़ावे साखा। मानस कह रहा है कर्म ही प्रधान है। मतलब इस जन्म में नहीं हो तो उसके लिए भी जन्म लेना पड़ेगा, कर्म। बिल्कुल लेना पड़ेगा, गधा बनना पड़ेगा, उसका कर्जा देना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा आप गुरु जी का आशीर्वचन सुन रहे हैं कि कर्म फल मिलना ही है, ये नहीं है कि नहीं मिलेगा, इस जन्म नहीं मिला तो अगले जन्म मिलेगा। आप लोग देखे होंगे कि नहीं, वो गलत कर रहा है उसका फलित होते जा रहा है, लेकिन फलित नहीं होगा। हम जितने भी गुरुजनों से मिल रहे हैं, उनके आशीर्वचन सुन रहे हैं, सब लोग बोलते हैं कि कर्म फल मिलेगा, इस जन्म नहीं मिलेगा अगले जन्म मिलेगा। तो इसलिए अपने कर्म को साधो, वैसा कर्म करो कि फिर अगला जन्म न लेना पड़े, कष्ट न हो। आइए गुरु जी के कुछ और आशीर्वचन सुनते हैं। जैसे कि धर्म के प्रति कुछ ढोंग भी बढ़ गया है, तो इसके विषय में आप। जब बुरे नहीं होंगे तो अच्छों की पहचान नहीं हो पाएगी। संसार में बुरों का होना भी जरूरी है ना। मैंने पहले ही कह दिया, जब जब हो धर्म की हानि बाढ़े, असुर आत्मा अभिमानी असुर लोग हैं। राक्षस हम तुम में से ही पैदा होते हैं, अलग से थोड़ी ही आते हैं। हमारा रावण राक्षस थोड़ी था, उसका परिवार राक्षस होता। वो राक्षस प्रवृत्ति होती है, कर्म से जाति बनती है, न कि जाति ऊपर से आती हो। किसी को IAS बना दिया जाए तो कलेक्टर साहब कहना पड़ेगा, वो जाति बन गई। किसी के लड़के को फौज में जाने तो उसे फौजी कहते हैं। पटवारी हो जाए तो पटवारी कहते हैं। आज भी कर्म से ही जाति बन रही है। खामा खाम का जातिवाद का जहर घोर रखा है। मैं साधु हूँ तो मेरे से साधु कह रहे हैं, आप मीडिया वाले तुमसे पत्रकार कहेंगे क्या? जैसा कर्म करेगा जाति वही तो है। दुकानदार को दुकानदार बोलना है, नहीं बोलते हैं। तो कर्म जी, पहले भी जातियां होती थी कि ये जातियों पे ही बाद में आ गया? बाद में है, कर्म की जाति है। जो कर्म जैसा कर रहा है उसको जाति के नाम से पुकारने लगे। जातिवाद का तो जहर घोल दिया है, अपन जातिवाद नहीं मानते। गुरुजी, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आपके जैसे दिव्य त्यागी भी हैं, कि मतलब पूरी तरह से समर्पण है भगवान के प्रति, सब कुछ उनके लिए, अपने जीवन में कुछ भी नहीं है। और कुछ ऐसे बाबाओं को हम देखते हैं जो करोड़ों की गाड़ियों में चल रहे हैं, अपार्टमेंट जैसा उनका आश्रम बना हुआ है। तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? तुलसी जा संसार में और भांत भांत के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग। संसार है, भांति भांति के लोग हैं, अपन को तो सबसे मिलकर ही चलना पड़ेगा। गुरुजी, भूत प्रेत होते हैं? वो ऐसा होता है, जो अब बच्चे की उम्र किसी ने 60 साल लिख दिया और अकस्मात किसी अकाल मृत्यु में खत्म हो जाता है, वो भूत योनि को प्राप्त होता है। वो होती है योनि, पर उसके पास एक ही तत्व होता है, हवा। अपने पास 5 तत्व होते हैं, चित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अदम शरीरा। ये 5 तत्वों से रचा हुआ है, इसमें कोई अटैक नहीं कर पाता है। भय का भूत और हवा का जाड़ा होता है। तो ठंडी तब तक लग रही है तब तक मैं पर्दा नहीं डाल रहा हूँ, पैक हूँ। जब पैक हो जाऊंगा तो ठंडी कम हो जाएगी, हवा से जाड़ा लगता है, अंदर से भय हो गया तो भूत बन जाता है। तो गुरुजी, चमत्कार होते हैं, जैसे कुछ बाबा लोग चमत्कार कुछ प्रकट कर दिया, कुछ प्रकट कर दिया। तो हम बहुत सारे गुरुजनों से मिलते हैं, तो कुछ बताते हैं कि नहीं, हम लोग इस पे विश्वास नहीं करते हैं, नहीं तो कोई आगे करके दिखाए। तो इसके विषय में गुरुजी बताइए आप। वो तांत्रिक सिद्धियां हैं, कम समय में आती हैं और कम समय के लिए रहती हैं, चली जाती हैं, उनसे उद्धार नहीं होता है। ऐसा काम तो हो सकता है, वो अंगूर ला सकते हैं, नारियल ला सकते हैं, ऐसी सामान ला सकते हैं, तो उद्धार का साधन नहीं है, मैं मानता हूँ। गुरुजी, जो ये शमशान में तांत्रिक साधना करते हैं, तो इसकी क्या सच्चाई है? सच्चाई है, वो भी साधना है। वो गौरी शमशान में ही साधना करेगा, उसका स्थान ही रहना शमशान ही है। और जो ओरिजिनल गौरी साधु है, उसका रहना ही शमशान है।
गुरुजी कुछ ऐसा हमारे दर्शकों को भी बताइए और हम लोग को भी बताइए कि कहीं कोई संकट में पड़ जाए, कुछ समझना है कि हम क्या करें, तो उस समय में क्या करना चाहिए? ओनली जीवित सप्त चिरंजीवियों से हनुमान जी महाराज हैं। उनकी एक ही चौपाई का जाप करिए, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कोई संकट आने ही वाला नहीं है। और विश्वास पूर्वक लेना है। गुरुजी जो ये हम लोग का जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ये हम ही लोग का अंश है, हम ही हाँ, लोग का भाग है, सनातन धर्म का ही। हाँ, सनातन धर्म का विभाग है। तो जैन धर्म के सागर होते हैं ना, हाँ, वो हमारे अखाड़े से होते हैं। अच्छा। हमारे शंकर भगवान के 10 अंगों में से गिरी पुरी भारतीय अरण्य वन तीर्थ सागर 10 नामी सन्यासियों में उनका नाम है। तो अपना ही धर्म अपना रहे हैं, तो अपने ही है ना। वो तो कलयुग के लिए लिखा है कि भांति भांति के धर्म बनाए जाएंगे, तो बन रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, उसमें पाबंदी नहीं है। कोई कौन सा धर्म अपना ले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। गुरुजी एक बार अपना परिचय और एक बार बताइए। मैं सुरेश भारती जी, श्री धाम वृंदावन, पंचमुखी हनुमान सेवा न्यास, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा बना, हनुमान घाट वाराणसी। गुरुजी जैसा हम लोग सुने हैं कि गिरनार पर्वत में हजारों गुफाएं हैं, उसमें बहुत सारे नागा सन्यासी है, तो उनके पास जब डिजिटल व्यवस्था नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, तो उनको कैसे पता चलता है कुंभ लग गया और कुंभ में चले आते? भगवान भोलेनाथ सबकी वाईफाई कनेक्ट होता है, वो अपने आप पता लग जाता है। ऐसा कुछ नहीं, तप से अगमन कई संसारा, तप से सम्र करे संहारा। तपस्या से संसार में बढ़कर कोई चीज नहीं है। भगवान भोलेनाथ तपस्या के बल से संहार कर सकते हैं, पृथ्वी का पूरी का पालन पोषण कर सकते हैं, पूरी पृथ्वी को जन्म दे सकते हैं, तो साधु कुछ क्या नहीं कर सकता है। हम लोग जिसे गुरुजी सुने हैं कि उसमें हजारों हैं, दर्शन कभी नहीं होते हैं, कितने सालों पे निकलते हैं, लेकिन वो सटीक जान जाते हैं कि भाई अब कुंभ लगने वाला है, चले जाए हाँ, अपनी तपस्या को। तपस्या की मुसीबत। नमस्कार।